देखो, तो आज का जो टॉपिक वो क्या है? कैटेगोरिकल वेरिएबल एनकोडिंग। ठीक है। तो वेरिएबल एनकोडिंग क्या होता है, कैटेगोरिकल वेरिएबल एनकोडिंग क्या होता है, ये डिस्कस करेंगे कैसे करते हैं और कहाँ यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, सब चीज बताएं। ठीक है। देखिए, कैटेगोरिकल वेरिएबल एनकोडिंग मतलब क्या होता है, इस पे आप डिस्कस क्या करेंगे, कैटेगोरिकल वेरिएबल एनकोडिंग होता क्या है, फिर फिर हम क्या करेंगे, कितना टाइप का होता है, डिफरेंट अप्रोच क्या होता है, लाइक लेबल एनकोडिंग, ऑर्डिनल एनकोडिंग, वन हॉट एनकोडिंग। तो कब कौन सा एनकोडिंग करना चाहिए वो भी जानेंगे। कैटेगोरिकल एनकोडिंग मतलब होता है, देखिए हम नॉर्मली बहुत सारा जब डाटा को काम करते हैं कुछ डाटा कैटेगोरिकल होता है। कैटेगोरिकल मतलब जेंडर, मेल फीमेल होता है। दो तरह का वेरिएबल कैटेगोरिकल, एक है नॉमिनल, एक है ऑर्डिनल। नॉमिनल मतलब अगर वेरिएबल को किसी की रिलेशन ना हो तो नॉमिनल होता है। भुवनेश्वर कटक कोई रिलेशन नहीं किया, भुवनेश्वर कटक कोई रिलेशन है नहीं, नॉमिनल है। ऑर्डिनल मतलब जैसे लाइक फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, तो रिलेशन है। तो हम सोचते हैं कि फर्स्ट क्लास इज ग्रेटर देन सेकंड क्लास या थर्ड क्लास, तो ऑर्डिनल। तो दो तरह का कैटेगोरिकल वेरिएबल होता है, तो बोलते हैं नॉमिनल, ऑर्डिनल। तो हमारा काम क्या है, तो देखिए, अब मशीन लर्निंग जो एल्गोरिथम होता है वो न्यूमेरिक को समझता है, वो टेक्स्ट समझ नहीं पाता। इधर न्यूमेरिक को क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट जो टेक्स्ट डाटा को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कैटेगोरिकल वेरिएबल एन्कोडिंग का मतलब क्या है, टू कन्वर्ट द टेक्स्ट डाटा टू न्यूमेरिकल डाटा। तो ये टाइप्स ऑफ कैटेगोरिकल वेरिएबल है, एक है नॉमिनल और एक ऑर्डिनल। ठीक है। थोड़ा थोड़ा ये लिख लो एक बार, ये पॉइंट लिख लो, ये वाला जो मैं कर रहा हूँ मार्क। कैटेगोरिकल एन्कोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कैटेगरीज। टाइप लिखना है, दो तरह का होता है, नॉमिनल और ऑर्डिनल। देखो, एग्जाम्पल दें। देखिए, नॉमिनल का मतलब होता है जहां पर कोई ऑर्डर ना हो, कोई रिलेशनशिप ना हो। हम नहीं बोल सकते ये बड़ा है, छोटा है। तो ऑल आर इक्वल, भुवनेश्वर कटकपुरी ऑल आर इक्वल। तो हम उसमें नहीं बोल सकते भुवनेश्वर बड़ा है, कटक छोटा है। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी सब एक है, बराबर है। मेल फीमेल बराबर है, पाइथन में मेल रखते हैं, सब बराबर है। इस तरह का वैल्यू को नॉमिनल बोलते हैं। ऑर्डिनल क्या होता है, जहां पर क्या होता है, ऑर्डिनल में क्या होता है, जहां पर ऑर्डर होता है। हम बोले ये गटर है, वो स्मॉलर है। एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, सेटिस्फैक्टरी, ये ऑर्डर है, ग्रेड है, ये नॉमिनल है, ऑर्डिनल है। क्वालिफिकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, प्लस टू, तो obviously पोस्ट ग्रेजुएट इज ग्रेटर देन ग्रेजुएट इज ग्रेटर देन प्लस टू इज ग्रेटर देन, नहीं। अब वेट लिखो, थोड़ा नोट कर लो। तो ये था आपका क्या, ऑर्डिनल। हम ट्रीट करते हैं ऐसे कि ऑर्डिनल एक्सीलेंट इज ग्रेटर देन गुड इज ग्रेटर देन सेटिस्फैक्टरी, लाइक दैट। क्लियर। तो अप्रोच क्या है, हम क्या क्या अप्रोच ले सकते हैं, देखिए ये अप्रोच है कैटेगरिकल एनकोडिंग के लिए, हम ये सब अप्रोच ले सकते हैं। लेबल एनकोडिंग, वन हॉट एनकोडिंग and ordinal encoding. Label encoding you can apply for nominal and ordinal. Ordinal encoding only for ordinal. One hot encoding only for nominal. जहाँ पर ऑर्डर ना हो, नहीं होता है वहां पर सिटी उनमें से कटक पूरी, तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ऑर्डिनल ए नॉमिनल और वन हॉट एनकोडिंग। पता है। तो लेबल एनकोडिंग क्या होता है ना, लेबल एनकोडिंग इज पॉपुलर एनकोडिंग टेक्निक फॉर हैंडलिंग कैटेगोरिकल वैल्यू। और जो लेबल एनकोडिंग होता है उसमें क्या होता है ना, क्या करता है ना, कटक मतलब अल्फाबेटिकली कन्वर्ट करता है कि भुवनेश्वर पूरी कटक। तो लेबल एंड के अप्लाई करोगे तो भुवनेश्वर को क्या किया, जीरो, क्योंकि बी पहले है, सी कटक वन पूरी। तो लेबल एनकोडिंग में अल्फाबेटिकली वो एनकोडिंग कर देता है। ओके, लिखो थोड़ा। अगर लेबल एनकोडिंग ऑर्डिनल को करोगे तो भी वो अल्फाबेटिकली करेगा, मतलब डैड बी को करेगा जीरो, ई को करेगा और, तो ये सही नहीं है, ऑर्डिनल के लिए ठीक नहीं है। फिर अगर लेबल एनकोडिंग अप्लाई करोगे तो ये अल्फाबेटिकली करता है। फिर अगर ऑर्डिनल एनकोडिंग करोगे तो क्या होना चाहिए, जैसे एक्सीलेंट थ्री है, गुड क्या है टू है,
पैड क्या है, वन है। तो थ्री इज ग्रेटर देन टू, ये ऑर्डिनल एनकोडिंग। ऑर्डिनल एनकोडिंग मतलब तो किसे करेंगे? ऑर्डिनल एनकोडिंग के लिए हम मैपिंग कर लेते हैं, मैपिंग दिखाएंगे। लेट से सब लोग के डाटा सेट लो, चेक मतलब प्रोग्रामिंग करते हैं। ये डाटा, इस डाटा को लिखो, टेक दिस डाटा। उसको लिखा, इज डन, लिखा, हरफ प्रयास, यस। स्पंदन। लेकिन सर। यस। ओके, तो ये हमारा डाटा है। अब हम एज और हाइट तो न्यूमेरिक है। हमारा जो ये था क्या, सिटी कॉलम है, वो क्या है, टेक्स्ट डाटा है, तो उसको कैटेगोरिकल है। लेकिन ये किस तरह का है, नॉमिनल है। नॉमिनल है कि मुंबई भुवनेश्वर के बीच में कोई रिलेशन है क्या, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, जैसे लेवल एनकोडिंग अप्लाई करते हैं, लेवल एनकोडिंग। तो लेवल एनकोडिंग कैसे अप्लाई करेंगे? देखिए, लेवल एनकोडर नाम का क्लास है प्री प्रोसेसिंग मॉड्यूल में। तो इसको इंपोर्ट करेंगे, इसको फीड कर देंगे, हो जाएगा। देखो बहुत आसान है। अब स्केलर डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट लेवल एनकोडर, इसको ऑब्जेक्ट बनाओ, एलई को लेवल एनकोडर। किसको करना है कन्वर्ट? सिटी को। जब फीड ट्रांसफर करो सिटी को, हो गया तब। तो अल्फाबेटिकल हो गया। जीरो क्या है? जीरो शायद होगा भुवनेश्वर। वन क्या होगा? हैदराबाद। नहीं, बैंगलोर ही। जीरो बैंगलोर है, बी ए। भुवनेश्वर बी एच है ना, तो ये वन है। ये जीरो, ये वन। हैदराबाद टू मुंबई थ्री। लिखो, लेवल इनकोडर का एल कैपिटल है, ई कैपिटल है। तो जो फीड ट्रांसफर करने का काम क्या है, फीड ट्रांसफर करने से वो देख लिया क्या 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 सिटी है, तो उसी के हिसाब से वो नंबरिंग कर लेंगे अल्फाबेटिकली। ये लेवल इनकोड अप्लाई किया आपने। तो ऑर्डिनल इनकोडिंग कैसे करेंगे, जहाँ पर ऑर्डर होगा। जैसे ये जो डाटा फ्रेम है, मैं और डाटा फ्रेम ले रहा हूँ। देखो इसमें क्या है, सिटी में है मुंबई भुवनेश्वर जो भी था, पॉपुलेशन, एयर क्वालिटी यहाँ पर दिया है, प्यार एक्सलेंट। देखिए यहाँ पर दो तरह का है। सिटी जो है वो नॉमिनल है, एयर क्वालिटी जो है वो ऑर्डिनल है। यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो लेवल एनकोडिंग, यहाँ पर अप्लाई करो क्या, ऑर्डिनल एनकोडिंग। मतलब आपको प्यार को रखना है जैसे जीरो, देन गुड को रखना है वन, एक्सलेंट को टू, इस तरह का रखना है। डिजाइन दीजिए डाटा फ्रेम, ये डाटा फ्रेम बनाओ। समझते डाटा फ्रेम सब लोग लिखा। तो ये हो गया। देखिए यहाँ पर मार्क कीजिए, सिटी जो है वो क्या है, मतलब सिटी है। सिटी आपका किस तरह का कॉलम है ना, सिटी जो है वो है नॉमिनल। और जो वाली एयर क्वालिटी है वो है ऑर्डिनल। किसे करेंगे, सिटी को अप्लाई कर लेवल करी, अभी अभी आपने सीखा था, वेरी इजी है, लेवल अप्लाई करो। सिटी हो गया, इंडेक्स वाइज अल्फाबेटिकली जीरो वन टू हो गया। बट एयर क्वालिटी का क्या करोगे? एयर क्वालिटी के लिए मैपिंग कर लेंगे। मतलब आप अपने, हमने हमारे हिसाब से देंगे किसको जीरो देना है, किसको वन देना है। ये लेवल एल्गोरिथम क्या होता है, वो अपने आप दे देता है ना, फ्लूइड। अब एयर क्वालिटी क्या करेंगे, मैपिंग कर लेंगे। मैप का मतलब, मैपिंग लगा के, मैप लगाने से क्या होगा ना, आप मैनुअली लिखना पड़ेगा कि बैड को क्या वैल्यू देना चाहते हो, एक्सेल को क्या वैल्यू देना चाहते हो, और गुड को क्या वैल्यू देना चाहते हो, मैपिंग कर। डीएफ ऑफ एयर क्वालिटी इक्वल टू डीएफ ऑफ एयर क्वालिटी डॉट मैप। बैड को दिया वन, गुड को दिया टू, एक्सेल से आपका मर्जी, मैं 10 20 30 दे सकता हूँ। तो मैपिंग हो गया। तो कहाँ पर किस तरह का एनकोडिंग करना है वो आपको जानना पड़ेगा। कहाँ पर लेवल एनकोडिंग, कहाँ पर ऑर्डिनल। देखो, तो ये आपने देखा कैसे हो रहा है। नॉमिनल के लिए क्या लिखा, ऑर्डिनल के लिए क्या करा। अब हम क्या करेंगे, जो वन हॉट एनकोडिंग क्या होता है देखिए। वन हॉट एनकोडिंग किस समय यूज करना चाहिए ना, जब वेरिएबल क्या होता है ना, नॉमिनल होता है। नॉमिनल के लिए हम यूज करेंगे क्या ना, वन हॉट एनकोडिंग।
और ऑर्डिनल के लिए क्या यूज करेंगे? मैपिंग किया था आपने। नॉमिनल के लिए लेबल एनकोडिंग भी कर सकते हो, लेबल एनकोडिंग और वन हॉट एनकोडिंग। तो वन हॉट एनकोडिंग एक्चुअली कैसे होता है देखते हैं। ठीक है। तो जो डाटा आपने अभी लिखा था उसी को मैं सीधे डाटा को ला रहा हूँ। पहला वाला डाटा जो फास्ट डाटा था, इसी को ला। कॉपी करके पेस्ट पेस्ट करो। यहाँ पर सिटी क्या क्या है? सिटी है सर मुंबई, भुवनेश्वर, बैंगलोर, हैदराबाद, भुवनेश्वर, मुंबई। दो बार है भुवनेश्वर। तो यहाँ पर आपने क्या किया था ना, लेबल एन्कोडिंग अप्लाई किया था, क्योंकि ये नॉमिनल वेरिएबल, सिटी क्या है, नॉमिनल वेरिएबल है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अगर वन हॉट एन्कोडिंग अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कैसे होगा देखेंगे। तो प्रीवियस डाटा को कॉपी करके पेस्ट करो, रन करो एक बार। देखो एक एक सेकंड में आ रहा हूँ, एक सेकंड। देखो, देखिए दो वेज है, एक पांडा से इसका कर सकते हैं, एक साइकिल टर्न। पहले हम पांडा से देखेंगे। तो वन हॉट एन्कोडिंग एक्चुअली होगा क्या देखो। अगर हम वन हॉट एन्कोडिंग अप्लाई करते हैं तो देखिए import numpy as np pd डॉट गेट डमी। ये करेगा, डमी वेरिएबल क्रिएट कर लेगा। देखिए बैंगलोर था, हमारा कॉलम का नाम क्या था, सिटी था। सिटी में क्या था, मुंबई था, भुवनेश्वर। तो अब वो सिटी कॉलम नहीं रहेगा, सिटी को ब्रेक कर दिया क्या ना, सिटी बैंगलोर। सिटी कॉलम को लिखा सिटी अंडरस्कोर बैंगलोर, सिटी अंडरस्कोर भुवनेश्वर, सिटी अंडरस्कोर हैदराबाद, फिर मुंबई। ठीक है, तो ये ऐसे ब्रेक कर दिया। 0001, ये कौन है, मुंबई। हालांकि ये जो चार वेरिएबल, चार कॉलम दे रहे हो, मुंबई को आइडेंटिफाई करने के लिए एक भी होगा। ठीक है। यहाँ पर कोई एक कॉलम को अगर ड्रॉप कर लोगे तभी भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेट्स से मैं मुंबई को ड्रॉप कर लूंगा, तो 000 मतलब क्या होगा ना, मुंबई। ये होगा। जहां पर वन है, भुवनेश्वर। तो 000 क्या होगा ना, मुंबई हो जाएगा। तो यहाँ पर एक कॉलम को अगर ड्रॉप कर लोगे तो नो प्रॉब्लम मैटर। तो हमने कैसे किया ना, गेट डॉमी, सिर्फ डॉमी वेरिएबल बोलते हैं। हमने हमारा डाटा फ्रेम को कन्वर्ट कर दिया। तो अप्लाई किया वन हॉट एन्कोडिंग, और लिखो। तो इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे? एक काम करो अब, एक कॉलम में जैसे बोला था ड्रॉप कर लो, क्योंकि अगर एक कॉलम को ड्रॉप भी कर लेते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि अब ये 000 किसको किसको मीट करता है, यहाँ पर मुंबई नहीं, मुंबई। ये है आपका भुवनेश्वर, ये आपका बैंगलोर, ये आपका हैदराबाद, नहीं, ये आपका भुवनेश्वर। ठीक है, 000 मतलब क्या है, मुंबई। तो अगर एक कॉलम को ड्रॉप भी कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा। तो आपका जो डाटा फ्रेम था पहले से, सिटी कॉलम को हमने ऐसे डिवाइड कर लिया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, अगर आपका सिटी में सी के तीन वैल्यू था, चार वैल्यू था, अगर सिटी कॉलम में 100 सिटी का वैल्यू होता तो देन वन हॉट एनकोडिंग इज नॉट एडवाइजेबल। अगर कैटेगरी कम, लेस नंबर ऑफ कैटेगरी है ठीक है, लेकिन अगर बहुत सारा वैल्यू है कोई कॉलम में, सिटी कॉलम में हमारा ऑल ओवर, मतलब इंडिया का जितना सिटी है या ऑल ओवर वर्ल्ड का सिटी होता, देन वन हॉट एनकोडिंग अप्लाई करोगे, देन इट विल टेक मच मोर टाइम, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो वो एक अच्छा चॉइस नहीं है। तो वन हॉट एनकोडिंग आप तभी अप्लाई करो जो अगर वो कॉलम में कम वैल्यू, ठीक है, लेस नंबर ऑफ कैटेगरीज हो। इसको ड्रॉप करो, सिटी को ड्रॉप करो, देन एक्स वाई को सेपरेट करो। सेपरेट एक्स एंड वाई। एक्स में क्या रहेगा, तो सारा कॉलम रहेगा एक्सेप्ट हाइट। हाइट क्या है, हमारा आउटपुट है। बाकी सब किस में रहेगा ना, एक्स में रहेगा। तो एक्स में क्या रहेगा ना, एज रहेगा, बैंक सिटी बैंगलोर, सिटी भुवनेश्वर, शायद ये रहेगा। और हाइट जो है वो आउटपुट है हमारा। तो एक्स वाई को सेपरेट कर लिया। अब लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करो, क्योंकि रिग्रेशन प्रॉब्लम है, हाइट प्रिडिक्शन करना है। डू इट। कमेंट कर दे रहा हूँ, डू इट।
कैसे कर रहे थे आप? प्रेडिक्ट करो, जानते हो सब आप लोग। तो ये प्रेडिक्टेड आउटपुट है किसका? आउटपुट क्या है? हमारा हाइट है। एज और सिटी जो था वो इनपुट था। अब एक नया पर्सन आया है, वो कहाँ रहता है? एज 26 है और मुंबई में है। तो ये ऐसे वैल्यू देना पड़ेगा। एज क्या है? 26, 000 क्या है? मुंबई का। हाइट कितना होगा? इतना होगा। ड्रॉ इट। बहुत ही इजी है। टेस्ट करो। देन हम वही काम करेंगे साइकिट लन यूज करके। ठीक है। साइकिट लन पैकेज। ये पांडास के आपने गेट डॉमिस किया था, उसी डाटा को और एक बार लोड करो जो आपने भी किया था। डू इट। कॉपी करके पेस्ट करो यहाँ पर। देखो।
हो गया। ये जो कॉलम है, जो आरे मिला है आपको, उसको डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करो। मतलब ये जो आरे मिला था इसको कॉलम का नाम दे दो। कॉलम से इक्वल टू बैंगलोर, भुवनेश्वर, हैदराबाद, मुंबई, चार कॉलम है। तो ये जो आंसर आएगा इसको हम क्या करेंगे, मैं देखिए कॉन्केट कर लेंगे किसमें, जो था आपका ये डाटा वाला, ये वाला डाटा था इसमें। ठीक है, इसमें ऐड कर लेंगे। लिखो। स्पेलिंग ठीक लिखना। लिख के कॉन्केट कर लो किसमें, जो हमारा डीएफ था, और इसको कॉन्केट करो। कॉन्केट सिखाया था। एक्सिस इक्वल डाउन मतलब क्या है, कॉलम वाइज ऐड होगा। मतलब ये जो है कॉलम वाइज, कॉलम से ऐड हो जाएगा। सिटी एज हाइट कॉलम। सिटी को ड्रॉप कर लो, कि सिटी की जगह पर तो ये आया है ना। सिटी को ड्रॉप कर लो और मुंबई को ड्रॉप कर लो नीचे ही। डू इट। देन सिटी और इसको ड्रॉप कर लो, जैसे बोला था मैंने। कि हमारा इनपुट क्या रहेगा, एज रहेगा, और ये सिटी की जगह पर ये रहेगा। आउटपुट क्या है ना, हाइट। अब इसको वाई में रखो, और बाकी सब क्या रहेगा एक्स में। लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करो और ट्रेन करो। अब वो करो, अप्लाई करो, जैसे किया था सेपरेट करो एक्स वाई को, लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करो। तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट आप इसको अप्लाई कर सकते हो, लेबल एनकोडिंग, मैपिंग, और वन हॉट एनकोडिंग। बट वन हॉट एनकोडिंग तभी यूजफुल होगा जब कॉलम्स का वैल्यू कम रहेगा। चार पांच सिटी, सात आठ दस, ठीक है। लेकिन 100 सिटी होगा देन इट विल मोर कॉम्प्लेक्स। तो एक नया आदमी आया है कहाँ से, हैदराबाद से। एज 25 साल है, तो बताओ क्या आंसर, क्या मतलब उसका हाइट होगा। 6.4 फीट। अब जो काम है कंप्लीट प्रोजेक्ट करके इम्प्लीट करेंगे, ठीक है। एक कंप्लीट प्रोजेक्ट मतलब जो गिफ्ट स्टूडेंट लोगों को चाहिए, फिर उसमें एल्गोरिथम आगे करके जाएंगे, नो प्रॉब्लम। कंप्लीट प्रोजेक्ट करेंगे। क्या है, विथ विथ जी वही। काम क्या है, कोरोनरी, कोरोनरी, CORONAR, कोरोनरी हैट डिजीज प्रेडिक्शन यूजिंग मशीन लर्निंग टेक्निक। देखिए कोरोनरी हार्ट डिजीज क्या पता है, जो आपका हार्ट होता है, हार्ट में बहुत सारा क्या होता है, मतलब जो जाता है क्या, आर्टरी होता है, आर्टरी। आर्टरीज। आर्टरी होता है। तो आर्टरी क्या होता है, धीरे धीरे मतलब उसमें प्लाक जमता है, मतलब ज्यादा अगर आप खाओगे, मतलब मटन फटन, या मतलब ज्यादा ये फूड खाओगे, ऑयली फूड, तो क्या होता है धीरे धीरे ये जमता है, आर्टरी जमता है। आर्टरी जमने के ब्लॉक हो जाता है, तो ब्लड नहीं जा पाता। तो समटाइम्स ये फट भी जाता है, जैसे स्ट्रोक बोलते हैं। तो ये ऑयली सब्सटेंस फट गया, तो ऑयली सब्सटेंस जमा हो गया यहाँ पर, ये ब्लड नहीं जा पाया, इसी को बोलते हैं हार्ट स्ट्रोक। तो उसका
क्या करते हैं ना, 1 घंटा के अंदर अगर आप उसको 2-3 मेडिसिन दे दोगे तो ये ब्लॉकेजेस खुल जाएगा। मतलब परमानेंट सोल्यूशन के लिए आपको आर्टिफिशियल डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, कुछ मतलब एंजियोग्राम होगा, लेकिन टेम्पररी के लिए मतलब अगर इससे जो डेस्ट पार्ट या अगर, क्योंकि हार्ट का जो होता है 4 पार्ट होता है, 4 पार्ट। तो यहाँ पर इस पार्ट को अगर ब्लड नहीं जाएगा, अगर 1 घंटा तक नहीं जाएगा तो ये मर जाएगा। बाकी 3 पार्ट से हार्ट बचेगा, चलेगा। फिर ये पार्ट का सेल जो होगा मतलब पेन होगा, मतलब इस सेल के पास ब्लड नहीं पहुंच रहा है। जैसे आप कभी हाथ में अगर ब्लड नहीं पहुंचता है, झिमझिम होता है ना, वैसा। तो इसका ब्लड नहीं पहुंच रहा है, तो ये प्रेशर होंगे। तो अगर एक 3-4 मेडिसिन लगी है, एस्पिरिन, कोलेस्ट्रॉल का टैबलेट होता है, और एक मेडिसिन होता है, तीनों मेडिसिन को चबा के खा लोगे तो वो ये ब्लॉकेजेस को भी कर लेगा और ब्लड चलाएगा, और ये मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हॉस्पिटल जाओगे तो मेडिसिन खाओगे, ठीक हो जाओगे। लेकिन अगर ये ब्लड नहीं गया 1 घंटा तक, देन लोगों को मैक्सिमम जान जान नहीं पाते हैं, तो स्ट्रोक होता है। तो स्ट्रोक के वक्त अगर ये 3 मेडिसिन खा लिया तो एटलीस्ट सर्वाइव कर जाएगा। ठीक है, हॉस्पिटल जाके वो ये हो जाएगा। लेकिन ये जो है, हम हमारा प्रोजेक्ट का काम क्या है, हम डिटेक्ट करना चाहते हैं कि लोगों का जो लाइफस्टाइल है, डाटा है, उस डाटा से प्रिडिक्ट करना है कि अगले 10 साल के अंदर इसको हार्ट, ये हार्ट स्ट्रोक होगा कि नहीं होगा, ये जो हार्ट डिजीज होगा कि नहीं होगा, स्ट्रोक होगा कि नहीं। तो इस काम के लिए अराउंड 4,000 कुछ लोगों का डाटा कलेक्ट किया गया है। वो डाटा सेट भी मैं दिखा रहा हूँ, दैट मीन्स थ्रू द डाटा सेट ऑल्सो। आप लोग देखो वो डाटा सेट, वो चेक करेंगे। एक सेकेंड, यहाँ पर डाटा का नाम है फ्रामिंघम डाटा सेट। क्या है, फ्रामिंघम। तो इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना है, ये डाटा है वो। मेल, 1 मतलब मेल, 0 मतलब फीमेल। एज कितना है, एजुकेशन क्या पढ़ा है, पीएचडी, मैट्रिकुलेशन या करंट स्मोकिंग करता नहीं करता है, कितना सिगरेट पर डे, ब्लड प्रेशर मेडिसिन लेता है कि नहीं लेता है, पहले से हार्ट स्ट्रोक हुआ था क्या, हाइपरटेंशन है क्या, डायबिटीज है क्या, कोलेस्ट्रॉल है क्या, सिस्टोलिक बीपी कितना है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दो तरह का होता है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, पढ़ना आप लोग क्या है ये। बॉडी मास इंडेक्स कितना है, हार्ट रेट कितना है, ग्लूकोज कितना है। तो अगले 10, ये जब डाटा कलेक्ट हुआ था, उसके 10 साल के बाद उसको हार्ट स्ट्रोक हुआ था कि नहीं हुआ था। वन मतलब हुआ था, जो मतलब उन लोगों को नहीं हुआ। ठीक है, तो अराउंड 4,000 के ऊपर डाटा है हमारे पास है। तो इसी डाटा को यूज करके हम काम करेंगे। डाटा को भेजूंगा, तो आप लोग उसे एनालिसिस करना। उसका एब्स्ट्रैक्ट भी भेजूंगा, जो एब्स्ट्रैक्ट है, तो क्या करना है हमको, ये एब्स्ट्रैक्ट है बोला। हार्ट डिजीज इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट causes of mortality in the world today. Prediction of cardiovascular disease is a critical challenge in the area of clinical analysis. The diagnosis of heart disease through traditional medical history has been considered as not reliable in many aspects. The healthcare industry produces a huge amount of data, and those data is not always made to use to fulfill the extent it often मतलब जो डाटा प्रोड्यूस हो रहा है उसको यूटिलाइज नहीं कर रहा है और फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए। हॉस्पिटल में इतना डाटा प्रोड्यूस हो रहा है, अगर उस डाटा को हम यूज करेंगे मशीन लर्निंग यूज करके प्रेडिक्शन के लिए, डिजीज प्रेडिक्शन के लिए, तो बहुत अच्छा होता। लेकिन बहुत सारा डाटा यूज नहीं हो पा रहा है आजकल, मतलब यूज नहीं हो पा रहा है, अंडर यूटिलाइज्ड। Using this huge amount of data, a disease can be detected, predicted, even cured. In this project, we have developed a machine learning based diagnosis system for heart disease prediction by taking the help of medical data, blood pressure, cholesterol, जो डाटा आपने देखा था, स्मोकिंग हैबिट, हार्ट रेट, ये सब लेके करेंगे। This model can be used to predict future medical data. Here, we perform comparative analysis. हम इसमें कुछ comparative analysis करेंगे, कुछ algorithm, नई बेस है, लॉजिस्टिक्स है, KNN है, रैंडम फॉरेस्ट सपोर्ट वेक्टर पढ़ाया नहीं है, रिसेंटली पढ़ा है। तो अभी हम रैंडम फॉरेस्ट सपोर्ट वेक्टर को बिना करेंगे, जब इसको पढ़ लेंगे फिर इसमें भी इंप्लीमेंट कर लेंगे। देन द एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल इज फाइन। देन 4-5 मॉडल का दिया, सबसे ज्यादा एक्यूरेसी इसका आएगा, उसी मॉडल को, मॉडल एक्यूरेसी को सिलेक्ट करेंगे, उसी के हिसाब से जीयूआई बनाएंगे, यूजर इंटरफेस। जैसे कि नया यूजर आएगा तो वो क्या करेगा, वो कोई पेशेंट का डाटा इनपुट करेगा, तो मॉडल बता देगा कि उसको हार्ट स्ट्रोक आगे जाकर 10 10 मतलब ईयर्स में होने वाला है कि नहीं होने वाला। ये हमारा काम है। तो सारा चीज भेजूंगा, हम उसको डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दूंगा आज सबको मेल में, अक्सर दे दूंगा, तो आपको बस करना है। उस डाटा
में क्या प्रॉब्लम से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।